Good morning, students. Today we are going to start our chapter 4, Animals, Habitat and Adaptation. In this chapter we are going to learn about adaptation, adaptations to food, adaptations to winter conditions, adaptation to protection. Okay, so let's get started. Animals live everywhere on earth. They are found in the deep oceans and also on high mountains. They are found in hot deserts as well as polar regions. The surrounding or the environment in which an animal or a plant lives is called its habitat. So what is the meaning of habitat? We will learn. So in this chapter it is written that we can find animals everywhere on the planet. So everywhere on this planet, any place you go, you will find an animal. Okay, for example, in oceans you will find whales, fishes, sharks. In high mountains you will find different animals like chimpanzees, monkeys. Okay, in the hot deserts you will find a camel, and in polar regions are very cold climatic area. In north pole and south poles, they are polar region. In that area also, where the temperature is very low, you will find animal like polar bear. The surrounding, so the surrounding or the environment of an animal or a plant, it is called its habitat. Okay, so this is the environment of a polar bear, so it is this polar region is its habitat. तो आज हम जो है चैप्टर 4 कर रहे हैं, जिसका नाम है एनिमल्स, हैबिटेट एंड एडेप्टेशन. इसमें जो है हम पढ़ेंगे एडेप्टेशन के बारे में, एडेप्टेशंस टू फूड के बारे में, एडेप्टेशंस टू विंटर कंडीशन एंड एडेप्टेशन टू प्रोटेक्शन के बारे में. यहाँ लिखा हुआ है कि जो जानवर है आपको धरती पे हर जगह मिलेंगे, चाहे वो समुद्र हो या बहुत लंबे लंबे बड़े पहाड़ या बहुत रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान या पोलर रीजन जहाँ पे बहुत ठंड होती है, हर जगह आपको जानवर मिलेंगे. जैसे ओशन में आपको मिलेंगी मछलियाँ, वेल्स, माउंटेन्स में आपको चिंपैंजीज मिल सकते हैं, हॉट डेजर्ट में आपको कैमल्स मिल सकते हैं और पोलर रीजन में पोलर बियर. ठीक है, तो कहीं पे भी आप जाओ आपको जानवर मिलेंगे. आपके घर के आसपास भी आपने देखा होगा कि बंदर होते हैं, गाय होती है ना. तो ऐसे अलग अलग जानवर हर जगह मिलते हैं इस धरती पे. द सराउंडिंग और द एनवायरनमेंट, तो जो सराउंडिंग है या फिर जो एनवायरनमेंट है जिसमें एक जानवर या कोई प्लांट रहता है, उसको हम उसका हैबिटेट कहते हैं. जैसे ये पोलर बियर है, ये पोलर रीजन में रहता है. पोलर रीजन बहुत ही सर्द इलाका होता है, वहाँ पे बहुत टेम्परेचर कम होता है, तो वो उसका हैबिटेट है. अ हैबिटेट इज द नेचुरल होम ऑफ ए लिविंग थिंग. इट प्रोवाइड्स द लिविंग थिंग फूड, वाटर एंड द राइट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट टू लिव, ग्रो एंड मल्टीप्लाई. So a habitat is a natural home. It is a natural home of a living thing. Okay, and this habitat, it will give that animal food, water and the condition in which it can survive. That means right kind of condition in which it can live, it can grow and it can multiply. Multiply means reproduce. Okay, produce its own kind. So it is this habitat which is a natural home, it will provide all these things to animals. हैबिटेट का मतलब होता है जो प्राकृतिक घर होते हैं किसी भी जानवर का. ठीक है, जैसे कि आप देखो कि जो आपके पोलर बियर है, ठीक है, ये सर्द इलाके में रहता है, तो सर्द इलाका इसका नेचुरल होम है. पर जो हमारा बंदर है वो जंगलों में पेड़ों पे रहते हैं या पेड़ों पे रहते हैं, तो वो उनका नेचुरल होम है. शेर है वो जंगल में रहते हैं, तो वो उनका नेचुरल होम है. तो जो नेचुरल होम है वो उनको क्या क्या देता है, खाना देता है. अब जंगल में शेर को खाना तो मिलेगा ही, वो शिकार कर सकता है जंगल में. अगर कोई जो है हिरन है वो जंगल में रहती है तो वो घास खा के जिंदा रह सकती है. तो इसका मतलब उसका हैबिटेट उसको खाना दे रहा है, पानी दे रहा है
और राइट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दे रहा है जिसमें वो जिंदा रह सकता है, बड़ा हो सकता है और खुद को क्या कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है। मल्टीप्लाई का मतलब अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है। जैसे ही पोलर बियर के लिए जो है कौन सा रीजन सबसे सही है, पोलर रीजन। क्यों? क्योंकि वहीं पे ये राइट काइंड ऑफ कंडीशन यही है उसके लिए, सर्दी वाला इलाका। अगर इस पोलर बियर को आप गर्म इलाके में ले आओ तो ये मर जाएगा, इसका मतलब वो उसके लिए राइट काइंड ऑफ कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो राइट काइंड ऑफ कंडीशन में वो जिंदा रह सकते हैं, बढ़ सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट लिविंग कंडीशन। अब अलग अलग जानवरों के अलग अलग लिविंग कंडीशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पोलर बियर कैन सर्वाइव इन पोलर एरियाज, अ व्हेल कैन सर्वाइव इन वाटर, फिश कैन सर्वाइव इन वाटर, बट ह्यूमन beings are also a social animal. For suppose monkey cannot survive in water. So different habitats have different living conditions. Okay, animals survive in these conditions because of their adaptation. So when their living condition do not remain suitable for an animal species, the whole group dies out and become extinct. So in animals can survive in these conditions because of their adaptation. What is the meaning of adaptation? Adaptation is that feature of an animal that help it to modify itself in such a way that it can survive in its environment. Okay, for example, this polar bear can survive in polar area which has very low temperature because it has adapted to that environment. Okay, so it is the meaning of adaptation. When the living condition do not remain same, for example suitable, for example the temperature increases very much, that means the living condition for this animal is not suitable, so it will extinct, it will die out and become extinct. Extinct means it is no longer in existence. Okay, so whenever the condition do not remain suitable for an animal, that the whole group, okay, of that animal they become extinct. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलग अलग जानवरों का अलग अलग लिविंग कंडीशन होता है। जैसे कि आपका जो है एक मछली वो पानी के अंदर रह सकती है, ठीक है, पर एक शेर वो जंगलों में रह सकता है, वो पानी में नहीं रह सकता। इसलिए डिफरेंट हैबिटेट, डिफरेंट लिविंग और कंडीशन होता है डिफरेंट हैबिटेट्स का, और जानवर जो है वो उस कंडीशन में अपने आप को ढाल लेते हैं, तभी वो वहाँ पे जिंदा रह पाते हैं, सरवाइव कर पाते हैं। जैसे पोलर बियर ने अपने आप को ढाल लिया सर्द इलाके के लिए, इसलिए वो वहाँ पे सरवाइव कर सकता है। ठीक है, अगर मान लो लिविंग कंडीशन सेम नहीं रहती या सूटेबल नहीं रहती, तो वो जानवर का पूरा ग्रुप मर जाएगा। मीन्स उस टाइप के वो जानवर फिर नहीं रह सकते और वो धरती से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस पोलर बियर को एक गर्म इलाके में डाल दे, ये यहाँ का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाए, तो ये पोलर बियर मर जाएगा, क्योंकि इसने अपने आप को सर्द इलाके के लिए अडेप्ट किया है। ठीक है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज का एग्जाम्पल है डायनासोर, जो कि हमारी दुनिया में पहले थे पर आज नहीं है, ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। इनका एक भी जो है वो नहीं है, एक भी डायनासोर अब जिंदा नहीं है, इसका मतलब वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट है। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू ओनली अप टू दिस। सो I have written few words, so let's check that out. First word is surrounding. What is the meaning of surrounding? Surrounding means all round a particular place or thing. So suppose we are living in our house, so everything which is around us is our surrounding. Extinct means no longer in existence. That means for example dinosaurs, they are no longer in existence. Extinct का मतलब जो अभी है नहीं, जिंदा ही नहीं है, उनकी एक भी जानवर नहीं है उसमें जिंदा, जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, जैसे डायनासोर।
सराउंडिंग्स का मतलब जो हमारे आसपास का जो भी कंडीशन है उसको हमारा सराउंडिंग या वातावरण कहते हैं, ठीक है। सो आई होप you understood today's class. Please read this chapter and thank you so much. Have a nice day. Bye.